दोस्तों, अक्सर हम अपने बड़ों की नसीहतों को दरकिनार कर देते हैं, जिसका खामियाजा हमें किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ता है। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसे ही पक्षियों की है जिन्होंने अपने ग्रुप के सबसे समझदार व बुद्धिमान पक्षी को अपना नेता चुना था। पर उनमें से कुछ पक्षी ऐसे भी थे जिन्हें अपने नेता की सलाह न मानने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आइए कहानी शुरू करते हैं। घने जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी और गिलहरी जैसे छोटे जानवरों के घर थे। सभी पक्षियों ने मिलकर एक बुद्धिमान पक्षी को अपना नेता चुना था। वह उन सब की देख रेख करता था। सभी पक्षी अच्छी तरह जानते थे कि उनका समझदार नेता बहुत ही सोच समझ करके ही कोई बात कहता है। तभी तो उसने कई बार इन पक्षियों की जान बचाई और आने वाली मुसीबतों से आगाह किया। एक दिन मौसम बिगड़ा और बहुत ही तेज आंधी चलने लगी। पेड़ के सारे पत्ते झड़कर जमीन पर गिरने लगे। उस समय सारे पक्षी पेड़ पर ही थे। तभी पक्षियों के नेता ने देखा कि पेड़ की दो शाखाएं आंधी के कारण आपस में रगड़ खा रही हैं और शाखाओं के टुकड़े धरती पर गिर रहे थे। उन सूखी शाखाओं के आपस में रगड़ खाने से चिंगारियां निकलने लगी जो धरती पर गिर रही थीं। उनमें बहुत सी ऐसी थीं जो धरती पर जाने से पहले ठंडी हो जाती थीं। नेता ने जब यह देखा तो चिंता में पड़ गया। वह सोचने लगा कि अगर चिंगारियां धरती पर गिर गईं तो वहां आग लग सकती है। उसने जोर से चिल्लाकर सभी पक्षियों को इसके बारे में सावधान किया। उसने सबसे कहा, दोस्तों, इस पेड़ की शाखाएं आपस में रगड़ खा रही हैं, जिनके कारण चिंगारियां निकल रही हैं। इनमें से कुछ धरती पर उस जगह गिर रही हैं जहां पहले से ही सूखे पत्तों का ढेर लगा हुआ है। हो सकता है इन पत्तों में आग लग जाए। मैं सलाह दूंगा कि हम सभी को जल्द से जल्द इस पेड़ को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाना चाहिए। नेता की बात सुनकर सबके बीच बहस होने लगी। बहुत से पक्षी समझदार थे। वह देख सकते थे कि उनका नेता उन्हें गलत सलाह नहीं दे रहा। उन्होंने तय किया कि वे पेड़ की आग पकड़ने के पहले ही वहाँ से उड़ जाएंगे ताकि अपनी जान बचा सकें। पर कुछ पक्षी ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी अक्ल व घमंड का प्रमाण दिया। वे बोले, ये सब कितने मूर्ख हैं जो जरा सी हवा चलते ही डरने लगते हैं। ये सभी पक्षी अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं। यहाँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और यह नेता तो हमेशा किसी न किसी बात से डराता ही रहता है। यह हमारी तरह बहादुर नहीं है। उन्होंने डींग मारी और कहा कि हम कहीं नहीं जाने वाले। हम बहादुर तो इसी पेड़ पर मज़े से रहेंगे। कुछ ही देर में पक्षियों का एक बड़ा सा झुंड पेड़ से उड़ गया। वे अपने साथ अपने बच्चों को भी ले गए। दूसरे पक्षी उनका मजाक उड़ाते रहे और उसी पेड़ पर टिके रहे। यहाँ तक कि गिलहरियाँ भी दूसरे पेड़ की ओट में चली गई थीं। जैसा सोचा गया था वैसा ही हुआ। रात में एक बार फिर तेज आंधी आई और इसी पेड़ की शाखाएं आपस में टकराने लगीं और कुछ चिंगारियां नीचे सूखे पत्तों पर गिरीं और उसमें आग लग गई। और देखते ही देखते पेड़ ने आग पकड़ ली। धुआं गहरा होने लगा। जो पक्षी पेड़ पर बैठे हुए थे, धुएं के कारण उनका दम घुटने लगा। वे गर्मी और धुएं के कारण कुछ देख नहीं पा रहे थे। कुछ ही देर में सारा पेड़ जलकर राख हो गया और उस पेड़ पर बैठे सारे मूर्ख पक्षी भी जलकर खाक हो गए थे, जिन्होंने अपने गुरूर व घमंड में बुद्धिमान नेता की बात नहीं मानी थी। काश वे समय रहते समझ जाते तो शायद जिंदा होते। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है।
हमें कभी भी अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह को दरकिनार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ हमें बताते हैं अपने तजुर्बे व अनुभव के दम पर बताते हैं। पर अफसोस तो इसी बात का है कि आज की युवा पीढ़ी इतनी अक्लमंद व समझदार हो गई है कि उनकी राय मानने में अपना अपमान समझती है, इसलिए कदम कदम पर इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। इसलिए किसी बात को मना करने के पूर्व एक बार उस बात पर अवश्य विचार करना चाहिए। इसलिए कविराज गिरधर को लिखना ही पड़ा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आ पड़ो जग में होत हंसाए। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।